हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो हम पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच का एक जो पार्ट है वो है वर्ब्स। देखते हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। ए वर्ब इज़ ए वर्ड दैट इंडिकेट्स ए फिजिकल एक्शन। सिट, ब्रीथ, रन। Mental action: understand, believe, recognize, or a state of being. Is or am in a sentence. A verb tells or assert. अच्छा, कहता है कि एक जो वर्ब है ना, एक सेंटेंस के अंदर वर्ब है, वो एक फिजिकल एक्शन है। फिजिकल एक्शन जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, मारना, लेटना, इस तरह को मतलब जो भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं फिजिकल एक्शन, आप जो अपने जिस्म के साथ कोई भी हरकत करते हैं वो एक्शन में आती है, और वो फिजिकल एक्शन होता है। फिर कहता है मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन जैसे आप कुछ सोचते हैं, कुछ आप देखते हैं, उसको जांचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, या किसी चीज़ पे यकीन रखते हैं। तो मेंटल एक्शन जो आपके दिमाग के अंदर एक्शन होता है, जो आपका जिस्म का एक्शन होता है, ये आता है वर्ब के अंदर। ठीक है। और कहता है ए स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब मौजूद होना, अपने आप को महसूस करना। जैसे फॉर्म वो बता रहा है आगे, इज़ आर एम। जैसे वो है, मैं हूँ, ये हैं। तो ये तीनों किस्म के जब एक्शन होते हैं, फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ये वर्ब गिने जाते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे उसने एग्जांपल्स दी हैं। व्हाट ए पर्सन और ए थिंग डज, एज सलीम बिल्ड्स ए हाउस। कहता है कि एक शख्स जो है वो कुछ करता है, ठीक है, जैसे कि ये सलीम है, तो सलीम जो है वो घर बनाता है। अब बना रहा है, किससे बना रहा है? हाथों से बना रहा है, उसका फिजिकल एक्शन है, उसका जिस्म इस्तेमाल हो रहा है। सलीम बिल्ड्स ए हाउस, तो सलीम घर बनाता है, और ये बनाने का जो अमल है ये है वर्ब। ठीक है। द क्लॉक स्ट्राइक्स 10, घड़ी पे 10 बजते हैं। तो स्ट्राइक्स मतलब बजना, एक्शन हुआ, ठीक है। तो एक्शन जब हुआ तो वो वर्ब हो गया, वर्ब बन गया, मतलब वो एक्शन है तो वो वर्ब है, स्ट्राइक्स। व्हाट इज़ डन टू ए पर्सन आर ए थिंग। कहते हैं किसी चीज़ या शख्स के साथ अगर कुछ होता है तो सलीम इज़ स्कॉल्डेड बाय हिज फादर। सलीम को अपने अब्बा से झिड़कियाँ पड़ी, या अब्बा ने सलीम को डांटा। तो इज़ स्कॉल्डेड जो है ये भी वर्ब है। द विंडो इज़ ब्रोकन बाय द बॉय, लड़के ने विंडो तोड़ दी। इज़ ब्रोकन, इज़ ब्रोकन जो है वो क्या है? वो भी वर्ब है, एक्शन हो गया ना। अब ये देखें कि द विंडो, विंडो जो है ये एक नाउन है, हमने पीछे पढ़ा है। बॉय भी एक नाउन है। अब हम वर्ड पढ़ रहे हैं, तो हम एक सेंटेंस देखते हैं, एक जुमला देखते हैं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। अब इस ब्रोकन इसमें आया तो हमें पता होगा कि ये एक वर्ब है, एक एक्शन। किसी भी जुमले में कोई किसी किस्म का एक्शन आ जाता है तो वो क्या होता है? वर्ब कहलाता है। नेक्स्ट वो कहता है व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज एज। एक शख्स या कोई चीज़ है वो किस हालत में है। ठीक है। जैसे कि द सोल्जर इज़ डेड। अच्छा, कहता है सिपाही जो है ये मर गया। द सोल्जर इज़ डेड, सोल्जर मर गया है। तो मर गया है, स्टेट ऑफ बीइंग। देख, स्टेट ऑफ बीइंग, ये हम यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा स्टेट ऑफ बीइंग, इसको स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं कि किसी हालत में होना। तो डेड जो है वो भी एक वर्ब है, राइट। वुड इज़ हार्ड, लकड़ी सख्त है। तो लकड़ी जो है ना
ये भी मतलब लकड़ी तो जो है ये नाउन है और हार्ड जो है ये है एक्शन वर्ब। अच्छा जी, तो वर्ब क्या है? वर्ब है एक्शन, जिस्मानी एक्शन या मेंटली एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग, ये वर्ब है। अब आगे आती है टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मतलब वर्ब की जो है वो किस्में हैं। सबसे पहले कहता है एक्शन वर्ब्स, ये क्या होते हैं? ये देखें आप, एक्शन वर्ब्स क्या हैं। एक्शन verbs, also known as main verbs, express specific actions and are used anytime you want to show action or discuss someone doing something. The action does not have to be physical. अच्छा, कह रहे कि एक्शन वर्ड जो है ना वो मेन वर्ड जो हैं वो कहलाते हैं। एक्सप्रेस स्पेसिफिक एक्शंस, स्पेसिफिक एक्शंस जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, एंड आर यूज्ड एनी टाइम, और किसी भी वक्त जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। या आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किस बंदे ने कुछ कर दिया है, तो कहता है फिजिकली एक्शन का होना ज़रूरी नहीं है एक्शन वर्ब्स के लिए। ठीक है, तो एक्शन वर्ब्स कौन से हुए? मेन वर्ब। इसको अच्छा, इसको समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक्शन वर्ब जो है ना वो एक्चुअली है क्या चीज़। ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब एक्शन वर्ब जो है ना, मतलब एक बंदा कोई काम कर रहा है, जैसे हम कहते हैं सन राइजिस। अब सन जो है, सूरज, वो राइज हो रहा है, वो तुलू हो रहा है, मतलब कि वो उठ रहा है, तो उसका ये एक एक्शन है। तो ये किसी भी वक्त, फिर वो कह मतलब आप इस चीज़ को यूं करके समझें। अब मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको आपके जहन से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ काम कर रही है, कुत्ता दौड़ रहा है, उसमें जो दौड़ना है ना वो एक्शन है उसका। हम कहते हैं खिड़की खुल रही है, या खिड़की खुली है, या खिड़की खुल गई थी। तो इस जुमले में जो खुलना है ना खिड़की का, वो भी एक्शन है। हम किसी को कहते हैं कि जी फ़लाँ ने फ़लाँ को मारा, या असलम ने मुनीर को मारा, तो मारना भी जो है एक्शन है। किसी चीज़ की डिस्कशन करना भी एक्शन है। तो ये जितने एक्शंस आएंगे ना, ये तमाम के तमाम, तमाम के तमाम क्या होंगे? वर्ड्स होंगे। राइट हो गया। आगे चलें, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में कहता है आई रन फास्टर देन दानिश। अच्छा, कहता है मैं दानिश से तेज़ भागता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भागना मतलब रन जो है ये वर्ब हो गया। ही डज इट वेल, उसने बहुत उम्दा किया। किया मतलब कुछ किया, एक्शन हुआ, तो डज जो है वो यहाँ पे वर्ब है। आगे चलते हैं, दूसरी इसकी जो है टाइप वर्ब की, एक्सिलरी वर्ब्स। Auxiliary verbs are also known as helping verbs and are used together with the main verb to show the verb's tense or to form a question or a negative. अच्छा, यहाँ पे वो डेफिनेशन क्या कर रहा है इसकी? वो कहता है कि auxiliary verbs जो हैं वो एक्चुअली में हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वर्ब का तो हमें पता चल गया कि भाई किसी भी जुमले में अगर कोई एक्शन आ गया है तो वो तो हो गया जी हमारा वर्ब। ठीक है, वो कौन सा था? ऊपर देखते हैं, ये कौन सा था? ये था एक्शन वर्ब। ठीक है, तो वो तो कोई मतलब आ गया इसके अंदर, वर्ब आ गया। तो ये एक्सिलरी कह रही है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो कहते हैं ये टेंस बताते हैं कि मतलब कौन से ज़माने का ये जुमला है, ये उसको बनाते हैं और ये मदद करते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। डेफिनेशन जो है ये आप पढ़िएगा, लेकिन ये कोई ख़ास मुझे इस डेफिनेशन से समझ नहीं आई कि बच्चे समझ पाएंगे इसको। आप ये देखें, एग्जाम्पल देखें, इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो अपने दिमाग में आप क्लियर करें। बस मेरा पढ़ाने का मेन मकसद यही है कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हों, आप ग्रामर को अच्छी तरह से समझ जाएं।
अब देखें, एग्जाम्पल्स में कहता है द गर्ल्स वर टॉकिंग। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर हम कहते हैं यहाँ पे द गर्ल्स, कह रहे हैं यहाँ पे द गर्ल्स वर टॉकिंग, लड़कियां बातें कर रही थीं। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चला कि बातें कर रही थी? ठीक है, मतलब कि पिछले ज़माने की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वर आ गया। अब बातें जो कर रही थी यहाँ पे टॉकिंग, ये टॉकिंग, ये तो हो गया मेन वर्ब, बातें कर रही थी। ये वर्ब जो है ये है एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये इसकी हेल्प कर रहा है। ये हमें बता रहा है कि बातें कर रही थी। अगर यहाँ पे होता है द गर्ल्स आर टॉकिंग, तो बातें कर रही हैं, पता चल जाता अभी के ज़माने का है। तो यहाँ पे अगर होता द गर्ल्स टॉक, लड़कियाँ बातें करती हैं, तो ये खाली एक प्रेजेंट होता, परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता। आगे नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है आई हैव ऑलरेडी लर्नड माई लेसन। लर्न जो है ये है मेन वर्ब। अब देखें यहाँ पे लर्न है मेन वर्ब। तो कहता है मैंने पहले से अपना सबक पढ़ लिया, या मैंने पहले से अपना सबक सीख लिया। ठीक, अब उसने ये काम कर लिया है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास एक वर्ब है जो हमें बता रहा है इसने ये काम कर लिया, हैव, ये हैव। ठीक, आई कैन प्ले फुटबॉल, ही कैन प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल सकता है। ही प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। ये देखें, ही प्ले फुटबॉल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। अब मैं कह रहा हूँ वो फुटबॉल खेल सकता है। अब ये कैन जो है ये हेल्प कर रहा है यहाँ पे, ये देखें, ये कैन इस वर्ब की हेल्प कर रहा है। ये मेन वर्ब है प्ले, हेल्पिंग वर्ब है कैन, ही कैन प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हेल्पिंग वर्ब्स, एक्सिलरी वर्ब्स जिनको बोलते हैं। द वर्ड्स टॉकिंग, learnt एंड प्ले आर द मेन वर्ब, whereas वर, हैव एंड कैन आर हेल्पिंग वर्ब। ये चीज़ वो कह रहा है जो मैंने ऊपर आपको समझाई है। तो हेल्पिंग वर्ब का आपको पता चल गया होगा कि मेन वर्ब की ये हेल्प करते हैं, ये टेंसेस जो है ये बनाते हैं, ये ज़मानों के बारे में बताते हैं, क्वेश्चंस भी ये पूछते हैं, आपको पता है। तो ये हम आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ेंगे ना, जब इसको रिवाइज करेंगे, ग्रैंड ग्रैंड जो है वो लेक्चर मैंने बनाना है। ये अभी मैं सिर्फ जो कर रहा हूँ ना, वो ये कर रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इन चीज़ों को समझने में। जब आप ये लेक्चर देखेंगे उसके बाद जब एक ग्रैंड लेक्चर आएगा, उस ग्रैंड लेक्चर में वो आपने मस्ट देखना है, उसको आपने मिस नहीं करना। ग्रैंड लेक्चर में ये होगा कि हम एक एक चीज़ को डिटेल के साथ क्लियर करेंगे। अभी आपने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं कि नाउन्स क्या हैं, उसकी काइंड्स जो हैं वो कितनी हैं, और उन काइंड्स का क्या क्या मकसद है। प्रोनाउंस हमने पीछे पढ़े, उसकी काइंड्स पढ़ी। हमने पीछे पढ़ा उसकी प्रोनाउंस की जो है वो काइंड्स। हमने अभी वर्ब जो है वो शुरू किया है और इसकी काइंड्स शुरू की हैं कि वर्ब्स की कितनी टाइप्स होती हैं, किस किस किस्म की होती हैं। जुमले में आ जाए तो हमें पहचान होनी चाहिए एक्चुअली कि ये किस टाइप का वर्ब है जो जुमले में आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको अच्छे से समझिएगा और इसको पढ़िएगा। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है, और ये 11th और 12th के लिए है, फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए। ठीक है, इसे पढ़िएगा कंसेप्ट अपना क्लियर करने के बाद, और लेक्चर्स को देखते रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा मैं और आसान अल्फाज में जो है ना मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाऊँ। अब बच्चे हैं अभी, मैट्रिक करने के बाद आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मेरा मकसद यही होता है कि मैं उनको आसान अल्फाज में समझा सकूँ। हमने नाउन पढ़ा था, नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है। प्रोनाउंस
जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है, जुमले में बार बार रिपीट ना हो नाउन, इसलिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम अभी वर्ब पे आए हैं। वर्ब ये किसी भी किस्म का एक्शन जुमले में आ जाए तो वर्ब होता है। और अब हम वर्ब की जो है वो काइंड्स टाइप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अच्छा हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करें, बच्चों के साथ, अपने 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 दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।